तो चलिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और भाई साहब हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए? परसेंटेज में टाइप नंबर पढ़ना क्या है ये देख लीजिए। टाइप नंबर 14, टाइप नंबर 13 तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? बोलिए है? टाइप नंबर 13 में किसी का परेशानी नहीं है? अब टाइप नंबर 14 को हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं। आइए तो पहले आप लोग क्या कर लीजिए, टाइप लगाइए। टाइप क्या है भाई? टाइप 14। टाइप 14 में इस बात को आप लोग नोट कीजिएगा। किस बात को भाई साहब? इस बात को नोट कीजिएगा कि जो भी इसमें प्रश्न होगा उसको हम लोग कैसे करेंगे, डेविएशन मेथड कैसे कर। आइए बंद कर दीजिए अच्छा से उसको। हम लोग जितने भी इस टाइप में प्रश्न हैं उसको किस मेथड से करेंगे, तो डेविएशन मेथड से करने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग डेविएशन नहीं सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वेटेड एवरेज मेथड। समझ में आ रहा है? उसके बाद सीखेंगे रेशियो वेटेड एवरेज मेथड। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डेविएशन मेथड। हम लोग डेविएशन मेथड से ही क्या करेंगे, सवालों को सोल्व करेंगे। हालांकि जो डेविएशन मेथड होता है कुछ होता नहीं है, क्या होता है, वेटेड एवरेज ही होता है। समझ रहे हैं ना? बस उसी चीज़ को तोड़कर थोड़ा सा बनाया जाता है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, फिर ठीक ठाक हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग इस टाइप का जो भी प्रश्न है, हम लोग उस जितने भी टाइप के, अरे यार, तो हम लोग किस मेथड से जितने भी प्रश्न है कैसे करेंगे, किस मेथड से? तो करने वाले हैं हम लोग डेविएशन से। कैसे करने वाले हैं? डेविएशन से। क्या मेथड रहेगा प्रश्नों को बनाने के लिए? डेविएशन मेथड। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इसको लास्ट में हम समझेंगे कि डेविएशन होता क्या है। ठीक है, पहले हम क्या सीखते हैं बताइए मुझे? पहले नंबर पर इस बात को हम लेकर बढ़ेंगे। और कौन सा मेथड रहेगा बोलिए? वेटेड एवरेज मेथड। इस बात को अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना। ठीक है, आ जाइए मेथड। तो ये क्या होता है मेरे भाई? अब हम लोग अच्छे से एक एक बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें मान लीजिए कि कोई भी हम आपको समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए कि वेटेड एवरेज होता क्या है। ठीक है, और हम लोग हालांकि ये क्या एवरेज में पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, बट कोई बात नहीं। जो लड़का नहीं पढ़ा है और जो पढ़ लिया है जो, तो और अच्छा है। जो नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आने वाला है यहीं से। ठीक है, मान लीजिए कि एक परिवार है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए क्या है, एक परिवार है। उस परिवार में क्या हो रहा है, चावल भी खरीदा जा रहा है और क्या, तो ये हो गया गेहूँ। ठीक है, तो ये एक परिवार है, उसमें चावल भी खरीदा रहा है और उस परिवार के अंदर क्या आ रहा है, गेहूँ भी। ठीक है, अरे भाई ऐसा तो नहीं है कि केवल चावल ही क्या करेगा, मतलब खाएगा परिवार, गेहूँ आएगा तो रोटी भी खाएगा। समझ में रहा ना? तो इसका मतलब कि चावल भी खरीदा जा रहा है और गेहूँ भी। तो चावल अगर खरीद रहे हैं हम, तो भाई साहब चावल खरीदने में कितना पैसा लग रहा है बोलिए? चावल खरीदने में 7,000 क्या बोलते हैं, 7700 रुपया। ये तो कह सकते हैं ना, यानी 7,700 रुपया। यानी चावल को खरीदने में कितना रुपया लग रहा है, 7,700। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या बोला है, 14,300 रुपया क्या लगता है, गेहूं को खरीदने में हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब खर्च करते हैं। तो ये आपका क्या है बताइए मुझे? ये आपका इनिशियल क्या है बताइए मुझे? ये आपका इनिशियल क्या है, खर्च है। ये आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? इनिशियल का मतलब क्या है, शुरुआती खर्चा है। यानी हमको गेहूं पर, यानी एक परिवार है, उस परिवार को चावल के लिए कितना पैसा चुकाना पड़ रहा है, इतना, और गेहूं के लिए कितना, इतना पैसा चुकाना पड़ रहा है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर सरकार क्या करते हैं, मोदी सरकार रेट को बढ़ाते हैं। ठीक है, कैसे बढ़ाते हैं ध्यान सुनना। चावल की कीमत में 16% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस बात को आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। चावल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 16% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और गेहूं का ध्यान दीजिए, गेहूं का मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है,
21% का, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक परिवार है जो चावल खरीदता है और गेहूं भी खरीदता है। तो चावल खरीदता है तो कितना पैसा लगता है भाई साहब शुरुआती, उसका खर्च कितना आता है चावल पर? चावल पर आता है 7,700। ठीक है, 500 नहीं 700। ठीक है, और गेहूं पर कितना आता है? 14,300। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या हो रहा है ना भाई साहब, इतना में तो हम खरीद के ला रहे थे गेहूं और चावल दोनों। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि चावल का कीमत भी बढ़ जाता है और बोलिए गेहूं का कीमत भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है ये ना कि बताइए कि पूरा परिवार का खर्चा कितना बढ़ गया, मतलब चावल गेहूं मिलाकर। आपको यहाँ ऐसे नहीं बताना है कि गेहूं का कितना बढ़ गया, चावल का कितना बढ़ गया। यहाँ पर क्या बताना है आपको? ओवरऑल बताना है, टोटल, यानी टोटल बताइए कितना खर्चा बढ़ गया चावल गेहूं सबको मिलाकर। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? मतलब कि पूरे परिवार के बताइए अब कितना खर्चा बढ़ गया पहले की तुलना में। यानी आपको अलग अलग नहीं बताना है कि गेहूं में कितना वृद्धि हुआ है, क्या बोलते हैं, चावल में कितना वृद्धि हुआ है, आपको पूरे परिवार को बताना है। तो परिवार में गेहूं भी खरीदा जा रहा है और चावल भी खरीदा जा रहा है, और दोनों का क्या हो रहा है? कीमत में अलग अलग वृद्धि हो रहा है। इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको क्या बताना है मेरे भाई, आपको क्या बताना है? आपको बताना है क्या? ओवरऑल बताइए कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया पूरा परिवार के खर्चा में। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप निकालिए यहाँ से, ठीक है, कि कितना वृद्धि हुआ। कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज का तरीका देखते हैं। ठीक है, आइए, जब भी निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ से हम लोग ऐसे लगाएंगे सबसे पहले कि नीचे शुरुआती में इनिशियल एक्सपेंडिचर आपसे पूछ रहे हैं हम। इनिशियल एक्सपेंडिचर पहले बताइए, पहले शुरुआती में कितना हम खर्च कर रहे थे चावल और गेहूं, यानी पूरा परिवार कितना हमारा खर्च कर रहा होगा। एक परिवार है तो परिवार को कितना पैसा लग रहा है? गेहूं को खरीदने में इतना लग रहा है, चावल को खरीदने में इतना लग रहा है, यानी कितना लग रहा है भाई? 7,700, ये ना, यानी 14,300 रुपया लग रहा है गेहूं पर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वृद्धि हो रहा है, कैसे वृद्धि हो रहा है ध्यान दीजिएगा। चावल का कितना वृद्धि हो रहा है बोलिए? 77 का कितना प्रतिशत? तो 77 का हम कितना निकालेंगे बताइए? 16%। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। अब बताइए, अब यहाँ पे 14,300 का ध्यान दीजिए, 14,300 का कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो 14,300 का हम क्या निकालेंगे? 21% निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? आप बताइए मुझे, निकालेंगे कि इतना वृद्धि हुआ है ना? आप बताइए मुझे, आपसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत बढ़ गया पूरे परिवार का खर्चा। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना पैसा बढ़ गया, क्या पूछ रहा है आपसे? प्रतिशत। तो प्रतिशत कभी भी डिलीट नहीं करेंगे। मेरे बातों को समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? प्रतिशत को कभी डिलीट नहीं करेंगे। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा नंबर आप खोजिए जो कट रहा है। भाई देखिए, इसमें अगर 11 से भाग देंगे तो कटेगा, इसमें भी 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा, और सब में क्या है? 2-2 जीरो है। आप समझ रहे हैं? यानी 1100 से क्या हो रहा है कि चारों डेटा क्या हो रहा है? आपस में कट रहा है। कैसे? ऊपर से भी क्या आएगा? कॉमन। बताइए, अगर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1100 कॉमन आएगा, नीचे भी क्या आएगा? 1100, यानी 1100 से काटेंगे तो ये कितने बार में? 7 बार में। 1100 से काटेंगे तो बोलिए 13 बार में कटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11 से इसको काटेंगे तो 7 बार में, इससे काटेंगे तो 13 बार में, कोई दिक्कत की बात है? बताइए मुझे, एक पैसा की भी समस्या है? नहीं है ना? तो ये बात है, समझ में? अभी ये लड़का कितना बोलेगा कि प्लस में कटता है? अरे गधो, हम नीचे से क्या कर लिएगा? 1100 कॉमन, ऊपर से भी 1100 कॉमन। समझ रहे हैं ना कैसे काटे हम? अब बैठ कर ऐसे कॉमन लेकर दिखाना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्या है आपका? ये क्या है? कैसा है बताइए? ये वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है? वृद्धि, यानी इतना ही बढ़ा हुआ है ना। और किस पर बढ़ा हुआ है? नीचे जितना टोटल है भाई, कितना मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि किस पर बढ़ा हुआ है? तो पहले इतने पैसा हम खर्च कर रहे थे ना, इसी पैसे से ना बढ़ा हुआ है। बोलिए, पहले इतने लग रहा था भाई, पहले इतना लग रहा था, बोलो गेहूं के लिए, और तो टोटल इनिशियल से ही नहीं बढ़ा है भाई। इनिशियल, पहले इनिशियल को कहाँ रखते हैं? बटे में, और जो बढ़ गया है उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर। तो किस पर बढ़ा है? चावल पर इतना बढ़ा है तो इन्हें इतना वृद्धि हुआ है। यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा? 112%। यानी चावल की कीमत कितना बढ़ा है? 112%। यहाँ टोटल की बात करते हैं पूरा चावल का। यहाँ गेहूं का करेंगे तो गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 200 का आएगा गुना करने के बाद, कितना? 273 आएगा ना। तो इसमें गुना करेंगे यहाँ से तो कितना वृद्धि हुआ है? अब यहाँ से निकल जाएगा, टोटल निकलेगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? करेंगे तो ये हो जाएगा 112,
और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो 200, बोलिए। अरे 200 कितना आएगा, 273%। बोलने में डर क्यों नहीं हो, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा 20। अब इसको प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, नहीं, हाँ 3 हो जाएगा। 3 से कितना आएगा 95, सही है। 395 आएगा, हाँ 395 आएगा। नहीं, क्या बात करती हो, नहीं आएगा 395। अरे भाई हम तुम लोग को जोड़, अच्छा हाँ ठीक ठीक बोल रहे हैं आप लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 1 8 होता है। चलिए अब भाग दीजिए, भाग देना आता है कि नहीं आता है, भाग दीजिए, भाग दीजिए, कितना आएगा 20 से भाग दीजिएगा ना, तो भाग दीजिए यहाँ से 20 से कम 20, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक लाइन में आ जाएगा। 20 से कम 20, 20 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 18 बचेगा ना, तो 18 इधर आएगा तो 100 कितना हो जाएगा 85। 185 में 20 से देंगे भाग, कितने बार में जाएगा बताइए, हाँ 9 बार में जाएगा, तो कितने 180 बचेगा कितना 5, फिर देंगे 5 में तो कितना होगा बताइए, 2 बार में, 2 बार में चल जाएगा, हाँ 2 बार में जाएगा, ठीक है ठीक है। हमको लगा पूरा 50 को ही कटा रही है, ये हो जाएगा 2 बार में 40, क्या बचेगा 10, फिर ये कितना हो जाएगा 5 बार में चल जाएगा, यानी इतने प्रतिशत टोटल वृद्धि हुआ है। कहने का मेरा मतलब है कि टोटल कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है, बोलिए। ओवर ऑल की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल के बाद, तो कितना हुआ है चावल और गेहूं का टोटल, यानी पूरे परिवार में अब कितने की वृद्धि हो गया है, बोलिए 19.25% का पूरे परिवार में वृद्धि हो गया है। ये किसके वजह से, चावल का कीमत इतने बढ़ने से, या गेहूं का क्या बोलते हैं, गेहूं का कीमत इतने बढ़ने से क्या पूरे परिवार के खर्चा कितना बढ़ जाता है 19.25%। कोई दिक्कत है इसमें, एक पैसा की भी किसी को समस्या नहीं है। तो ये होता है वेटेड एवरेज, कि हम कैसे ऑल ओवर निकाल सकते हैं। समझ में आपको वेटेड एवरेज समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई साहब यहाँ से आप देख रहे थे कि 1100 से कट रहा था ना, तो आपको ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको वेटेड एवरेज को हम देखेंगे, हम कैसे, रेशियो से देखेंगे। वेटेड एवरेज को हम लोग देखने वाले हैं रेशियो से, ऐसे देखने वाले नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब हम, ये होता है एक्चुअल तुमको क्या वेटेड एवरेज निकालने का तरीका, ठीक है। आपको पूछेगा कि ये इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, इस शहर का जनसंख्या, तो बताइए पूरे शहर की जनसंख्या कितना वृद्धि हो गया, ऐसे तो पूछेगा आपसे। तो कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से कि इनिशियल को बटे में रखेंगे, जो बढ़ जाएगा जो वृद्धि होगा उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। प्रतिशत में पूछेगा तो प्रतिशत हटाने की कोई जरूरत नहीं, गुना दो भाग दो यहाँ से अब, ठीक है। जो निकल कर आएगा क्या आएगा, पूरा आएगा, ऑल ओवर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं, ओवरऑल आएगा, क्या आएगा ओवरऑल, ठीक है। अब हम लोग क्या, ये कैसे किए हैं इसको, हम बोलिए वेटेड एवरेज मेथड, है ना, बोलो वेटेड एवरेज मेथड किए हैं। अब हम लोग करने वाले हैं कैसे बताइए, बोलिए रेशियो वेटेड एवरेज मेथड। कोई दिक्कत है, किसी को भी एक पैसा की भी अगर समस्या है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपके सामने क्या है, बोलिए, आपके सामने है एक चावल, ठीक है, चावल है ना, क्या लिख रहे हैं हम, ये चावल है, ठीक है। एक क्या है आपके सामने, गेहूं है, ठीक है। चलिए भाई साहब यहाँ से अगर देखते हैं तो चावल का जो भी खरीदते हैं, कितने रुपए का आप चावल खरीदते हैं, इसका खर्च कितना है इतना, इसका खर्च कितना है 14,300। एक बात बताइए, आपको आपको निकालना क्या है, आपको तो यही निकालना है ना, क्या निकालना है भाई, आपको यही निकालना है कि बताइए पूरे परिवार का कितना खर्चा बढ़ गया, पूरे परिवार का कितने प्रतिशत खर्चा बढ़ गया, आपको ये निकालना है, पूरे परिवार का कितने प्रतिशत खर्चा बढ़ गया है। तो इसलिए भाई साहब जब भी आपको प्रतिशत में पूछेगा ना, तो आपको एक्चुअल डेटा से कोई मतलब नहीं रहता है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अगर भाई साहब यहाँ रेशियो आ रहा है तो रेशियो ले लो, ठीक है। जब प्रतिशत में पूछेगा तो यहाँ एक्चुअल डेटा का कोई मतलब नहीं बनेगा। क्या हो रहा है मेरे को भाई, समझ में नहीं आ रहा है। काटो, कटेंगे तो ये कितने बार में, ये 7 बार में 13 बार में,
इससे करिए, अब क्या होगा, इजी रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हालांकि चीज़ वही है, बस जो यहाँ पर हम 1100 से काट रहे थे ना, वो क्या कर दिए, हम यहीं पर रेशियो ले लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बताइए चावल कितना बढ़ता है, 16%, ये कितना बढ़ता है, 21%। अब कहता है कि ओवरऑल बताइए कितना प्रतिशत बढ़ गया, यही ना। सुनो, ओवरऑल कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो भाई साहब यहाँ पर इनिशियल पहले हम कितना खर्च कर रहे हैं बताइए, 7 यूनिट और 13 यूनिट, कितने यूनिट खर्च कर रहे हैं, 20 यूनिट। अब कितना बढ़ गया, तो 7 का कितना बढ़ गया बोलो, 16%। 7 का अगर 16% निकालेंगे तो प्रतिशत में ही रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 112%। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। 13 का माने गुना होता है, यानी 13 गुना 21% करेंगे तो कितना आएगा, 200, बोलो 200 कितना आएगा, 73, यानी 273% हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 385%। अब बटा कितना रहेगा, 20, और जब इसे भाग देंगे तो कितना होगा, 19 पॉइंट कितना आएगा, तो 5%। यानी पूरे परिवार के क्या खर्च इतने प्रतिशत बढ़ गया है। ये किसके वजह से, चावल का इतने बढ़ने से, गेहूं का इतने बढ़ने से क्या होता है कि पूरे परिवार का खर्चा कितना बढ़ जाता है, बोलिए, तो इतना बढ़ जाता है। क्या हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हम किए भाई, रेशियो वेटेड एवरेज मेथड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अगर हम यहाँ से अब बात करते हैं तो अब आ रहे हैं हम किस पर, डेविएशन पर। क्या आ रहे हैं, डेविएशन पर, कि डेविएशन क्या होता है। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं, करेंगे तो इसी से करेंगे या इससे करेंगे, समझ रहे हैं। अगर आपको इजी डेटा रहेगा, जैसे ऐसे रहेगा, ठीक है, इसके तरह रहेगा, एकदम आसान डाटा रहेगा, तो आपको क्या करना है, इससे कर लेना है, रेशियो वेटेड एवरेज मेथड। नहीं तो आपको क्या करना है, डेविएशन से। इसमें एक पैसा की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग करने वाले हैं क्या, डेविएशन मेथड। किसी को दिक्कत है बोलो, क्या कोई समस्या है क्या। चलिए अब कैसे करेंगे इस बात को अच्छे से समझते हैं, आइए बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या है, चावल, और ये क्या है, गेहूं है। ध्यान सुनो, चावल कितना है, 7,700 रुपया है चावल का खर्च, गेहूं का खर्च 14,300। तो हम क्या बोले कि हर हाल में यहाँ क्या ले लेना है आपको, रेशियो। तो रेशियो लेंगे तो ये 7 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 13। ये 16% बढ़ता है, ठीक है, और ये कितना बढ़ता है, 21%। आपसे हम क्या पूछ रहे हैं कि ओवरऑल बताइए कितने प्रतिशत परिवार के खर्चा बढ़ गया, यानी टोटल परिवार का कितना खर्चा बढ़ गया, ये आपको बताना है। तो कैसे बताइएगा, बताइए मुझे। देखिए आप भूल गए, अभी तुरंत इसे 2 दिन पीछे जाइए, ठीक है। यही हम बता रहे थे क्या, कि अगर गांव के एक जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या 10% बढ़ जाता है, तो महिला की संख्या 10, अरे यार क्या बोल दिए हम। देखिए पुरुष की जनसंख्या भी 10% बढ़ जाता है, तो महिला की जनसंख्या भी क्या होता है, 10% बढ़ जाता है, तो पूरे गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गया, 10%। समझ रहे ना, यही बात है यहाँ पर। देखो 16% तो चावल में वृद्धि होता ही है, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी तो 16% वृद्धि हो ही रहा है, मेरी बात को समझना। इसमें भी क्या हो रहा है, 16% की वृद्धि हो रहा है, बहुत ज़्यादा कितना हो रहा है, बोलिए 5% का क्या हो रहा है, ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। देखिए 16% तो बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 16% चावल में भी वृद्धि हुआ, गेहूं में भी 16% का वृद्धि होता है, बट ज़्यादा कितना उसमें होता है, 5% का क्या होता है, ज़्यादा हो रहा है। याद रखना इस बात को, ये डेविएशन मेथड है, केवल बात ये किसको तोड़ता है, एवरेज को ही तोड़ता है। देखिए यहाँ से 16% ये भी बढ़ गया, 16% ये भी बढ़ गया, मतलब 16% तो बढ़ेगा दोनों, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही वाला बात है कि 16% महिला भी बढ़ जाती है, 16% पुरुष भी बढ़ जाता है, तो टोटल बताइए पूरे गांव की जनसंख्या कितना बढ़ गया, तो 16%। तो चावल में भी 16% की वृद्धि हो रहा है, गेहूं में भी 16% की वृद्धि हो रहा है, तो पूरा ओवरऑल में भी कितना होगा बताइए, 16% की वृद्धि होगा। फालतू कितना हो रहा है वृद्धि, 5%, और किसका हो रहा है, गेहूं का। बताइए कितने पर, 13 यूनिट पर क्या हो रहा है, 5% अधिक हो रहा है। तो अगर हम गुना करके दिखा रहे हैं, 13 का 5% कितना आएगा बताइए, 165, सॉरी यार 65 आएगा ना,
65% क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है यही। और ये अधिक किसका हो रहा है बताइए तो, गेहूं का। तो भाई साहब हमको क्या करना है, बराबर करना है ना। पता नहीं कि बताइए पूरे परिवार का, ध्यान सुनिए, पूरे परिवार का खर्चा कितना बढ़ गया। तो 16% तो दोनों में शामिल है ना, बोलो यही अधिक हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, जब पूरा में देख रहे हैं, पूरे परिवार को देख रहे हैं, तो सब में क्या करेंगे, बांट देंगे। किसी एक में नहीं बांटेंगे, क्या करेंगे, सभी में बांटेंगे। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्योंकि क्या है बताइए, चावल है 3 यूनिट और गेहूं कितना है, यार कुछ भी बोलते हैं, दिमाग भ्रष्ट, क्या बोलते हैं, भ्रष्ट हो गया है। यहाँ से देखते हैं, चावल कितना है 7 यूनिट और ये कितना है 13 यूनिट। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 20 यूनिट। तो इसमें भाग दे देंगे। बताइए एक पैसा का भी किसी को दिक्कत है नहीं है ना। भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, भाग देंगे यहाँ से तो आ जाएगा 3.25%। और जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19.25%। ये पूरे परिवार की वृद्धि इतना हुआ है। पूरे परिवार में कितने की वृद्धि हुआ है, इतने 19 पॉइंट इतने का। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताइए मुझे, क्या आप लोग को डेविएशन मेथड समझ में आया या नहीं आया। तो आप लोग कहिएगा बिल्कुल मुझे समझ में, आप लोग बोलिएगा कि सर मुझे समझ में आ गया, बोलिए। और जिसको नहीं आया है प्लीज़ आप आवाज़ दीजिए, आवाज़ उधर से थोड़ा तेज बोलिए। आइए, और एक नोट बच गया है, उसको भी समाप्त करते हैं। और उसके बाद यही बहुत ज़रूरी है जो हम अभी करने जा रहे हैं। मानकर चलते हैं कि एक शहर है, 3 शहर है, क्या है, 3 शहर है, उसको हम समझते हैं। इस बात को, एक एक बात को अच्छे से समझेंगे। 3 शहर, उसका नाम क्या है, एक शहर का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी है। इसमें एक पैसे की भी दिक्कत नहीं है। और भाई साहब इसमें कुछ जनसंख्या भी तो है, क्या है। तो शहर ए में जो जनसंख्या है कितना यूनिट है भाई, बोलिए, 9 यूनिट है। उसके बाद रेशियो में है 11 यूनिट। इसमें कितना है 5 यूनिट। अब भाई साहब इस शहर में कुछ गरीब लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। तो भाई गरीबों के भाई प्रतिशत क्या है, शहर ए में कितने गरीब रहते हैं, 39% शहर ए में गरीब लोग रहते हैं। और इसमें कितने लोग रहते हैं, 44% गरीब लोग रहते हैं। और जबकि सवाल में कह रहे कि बताइए ग्रुप सी में कितने, नहीं शहर सी में कितने क्या है गरीब लोग रहते हैं। क्या हुआ भाई साहब, उसको ध्यान नहीं देना है, वो गलती से ले लिया गया है, ठीक है, टाइप में। समझ में आ गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, आपका तो काम है, कुछ काम है नहीं तो भाई चलो बोल दो, फोकट का मुंह है, पैसा लगता तो भाई सोचना पड़ता। चलो आइए, शहर सी में क्या बताना है कि कितने प्रतिशत गरीब लोग रहते हैं। तो यहाँ से एक और चीज़ दिया गया है, ओवरऑल मैंने टोटल शहर ए, शहर बी, शहर सी में सभी को मिलाकर बताइए कितने प्रतिशत गरीब लोग रहते हैं। कितने प्रतिशत, बोलिए बोलिए, 47% लिखा है। तो 47% गरीब रहते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, शहर ए, शहर बी, शहर सी सभी को मिलाकर बताया जा रहा है, सभी को मिलाकर बताया जा रहा है कि कितने प्रतिशत गरीब लोग रहते हैं। तो कितने रहते हैं, 47%। इसमें एक पैसा का भी दिक्कत नहीं है। आइए अब एक बार समझते हैं। देखिए शहर ए में 47% गरीबों की संख्या बढ़ जाती है, इस बात में याद रखना, या होते हैं जो भी हो, ठीक है। इसमें भी कितने होते हैं 47% शहर बी वाले में भी। इधर करते हैं, उधर दिखाई नहीं देगा, देखो 47% इसमें भी, 47% इसमें भी और 47% इसमें भी। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि शहर ए, शहर बी में टोटल बताइए कितने गरीब लोग रहते हैं। तो क्या बोलिएगा आप लोग, 47 को जोड़िएगा, नहीं कितना बोलिएगा, 47% ओवरऑल भी गरीब हैं। कैसे, तो आप चले जाइए आज से 2 दिन पीछे का वीडियो आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नहीं बताए थे कि एक गांव में महिला की जनसंख्या इतने प्रतिशत बढ़ गया,
उसमें पुरुष की जनसंख्या 10% बढ़ गया, महिला का भी जनसंख्या 10% बढ़ गया, तो पूरे गांव की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गया? 10% ही। 10 10 20 नहीं होगा। वही यहाँ पर भी जरूरी है कि 47% इसमें भी वृद्धि और बी वाले में भी वृद्धि, सी वाले में भी। तो बताइए ए बी सी टोटल में कितना का वृद्धि हुआ? तो कितना का होगा? 47% का ही होगा। अगर इस बात को आप लोगों को साबित करना है तो आज से 2 दिन पीछे का जाकर क्लास देखिए। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। तो भाई साहब आपको इसमें पता क्या करना है बताइए मुझे, क्या पता करना है बोलिए? इसमें आपको पता करना है कि शहर सी में गरीबों की कितने प्रतिशत है बताइए मुझे, कितने लोग गरीब रहते हैं। तो कैसे निकलेगा इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आपको पता है, क्या पता है भाई साहब? जब इसके बारे में आपको बिल्कुल पता है, क्या पता है? इधर थोड़ा नीचे लिखते हैं। ओवरऑल कितना है? 47% है ना। तो भाई जब ओवरऑल यानी टोटल ABC में लेकर कितना गरीब लोग रहते हैं बताइए? 47%। तो इसका अर्थ क्या बनता है कि इसमें भी 47% गरीब होंगे, इसमें भी 47% गरीब होंगे, इसमें भी 47% गरीब होंगे। यानी सभी शहर में 47% गरीब रहेंगे, तभी तो ओवरऑल क्या बनेगा? 47% गरीब बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी 47% इसमें भी, 47% इसमें भी, 47% इसमें भी। ओवरऑल का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज क्या होता है? बराबर। समझ रहे हैं ना? ये भी उतना ही रहेगा, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही रहेगा। तो ये होता है, इसी को अब हम लोग लगाते हैं डेविएशन। तो डेविएशन क्या होता है कि जो ओवरऑल दिया है ना, ओवरऑल से और इसमें तुलना करेंगे कितना कम है और कितना ज़्यादा है। तो जब पूरे जनसंख्या से हम तुलना कर रहे हैं, पूरे गरीब की जनसंख्या में ए शहर बी से, तो कितना कम शहर ए वाला में है बताइए? कितना कम है लोग? 8% कम गरीब रहते हैं। कहाँ पर और भाई? शहर ए में। समझ रहे हैं ना? और शहर बी में कितना कम रहते हैं? तो 3% कम रहते हैं। ये बात आप लोग का, इसमें तो भाई दिया ही नहीं है, तो ये तो हम लिए हैं यहाँ 0, कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो 47% है। तो यहाँ देखना है 8% कितने यूनिट पर, कितने लोगों में बताइए? कितने जनसंख्या पर? 9 यूनिट पर। इतने कम रहते हैं तो कितने कम रहते हैं भाई? गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 72%। समझ में आ रहा है? यहाँ कितने कम लोग रहते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ कितने कम लोग रहते हैं? -33%। यानी टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 105, 110 आएगा। तो 110%, कुछ भी बोलते हैं ना, 105% होगा जब इसको प्लस करेंगे। यानी इतने प्रतिशत लोग गरीब किस किस में मिला कर रहते हैं? शहर ए शहर बी में, है ना बोलो? तो जब यहाँ ये डेविएशन आपका आया, इसी को हम लोग कहते हैं डेविएशन, जो कम बेसी होता है। और डेविएशन तुम्हारा यहाँ कितना कम हो रहा है बताइए? 105। तो जितना डेविएशन तुम्हारा अगर यहाँ कम आएगा, इसको निकालना है ना, तो इसमें ले जाकर क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। अगर यहाँ कम आएगा तो वहाँ अधिक कर देंगे, यहाँ अधिक आएगा तो वहाँ क्या कर देंगे? कम कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, ये कुछ होता नहीं है, ये एक्चुअल क्या होता है? एवरेज होता है आपका। अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? एवरेज। देखिए, शहर बी में कितने लोग कम हैं बताइए? 72% लोग गरीब क्या हैं? कम हैं। शहर बी में कितने कम हैं? 33% लोग क्या है? कम है ना? दोनों का जोड़ रहे हैं, ये इतने लोग कम हैं। तो भाई साहब आपको क्या करना है कि शहर बी में इतना आपको बढ़ा देना है कि इसी लाइन पर टिके हुए रह जाना है, नेट डेविएशन बचाना है। तो एवरेज क्या बताना पड़ेगा आपको? 0 करना पड़ेगा। आपको याद है कि नहीं याद है? अगर भाई साहब ये इतना इतना कम हो रहे हैं तो सी में इतना बढ़ा दो ना कि कट पीटा कर क्या होना चाहिए? इसी लाइन पर टिकना चाहिए। तो कितना बढ़ाएंगे हम? 105। तो देखो, तो ये से ये सब कट जाएगा, बोलो हाँ है ना? समझ रहे हैं ना? इसी वजह से क्या होता है कि अगर माइनस में आता है तो उधर प्लस करते हैं, प्लस में आता है तो माइनस। आपको नेट डेविएशन बनाने के लिए, है ना बोलो? नेट डेविएशन करने के लिए, यानी 0 बनाने के लिए, समझ में ना? बैलेंस करने के लिए, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? ऐसा करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा, माइनस में कितना है? 105। तो इधर प्लस कर देंगे, 100 कितना हो जाएगा? 5%। अब 105% तो अधिक है, मगर भाई साहब बराबर बराबर में बटाएगा। यहाँ पर कितने शहर सी में कितने लोग रहते हैं?
5 लोग, तो ये ऐसे ही नहीं लेकर रख देंगे हम लोग, एवरेज के रूप में काम करेंगे, यानी 5 लोगों में क्या करेंगे हम बांटेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर शहर किसको दे रहे हैं, सी को केवल दे रहे हैं, उसमें इससे पीछे क्या कर रहे थे, सभी में बांट रहे थे, तो बाटा में क्या रहता है सभी, जिसमें बांटेंगे जो रहेगा। तो शहर क्या हो रहा है, सी के निकल रहा है, तो शहर सी में जितने लोग हैं उससे भाग देंगे। अगर ए बी सी को यहाँ वाला निकालना होगा, यहाँ वाला निकालना होगा, तो सभी को प्लस करके भाग देंगे। समझो ना, सभी के शहर की जनसंख्या की जरूरत पड़ेगा, समझे ना, जिसको निकालना है। अगर बी और क्या निकालना है, ए को निकालना है, बी और ए को निकालना है, तो शहर ए में और शहर बी में जितने लोग हैं उतने लोगों में बांटना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो शहर सी में हम दे रहे हैं, शहर सी के निकाल रहे हैं, तो शहर सी में कितने लोग हैं 5, तो इसको 5 लोगों में क्या करेंगे बांटेंगे। तो भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 21 आएगा ना, 21%। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो बोलो, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, यानी 68% है ना। यानी 68% क्या है, गरीब लोग किस में रहते हैं, शहर सी में रहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। शहर सी में कितने लोग रहते हैं बोलिए, 68% लोग रहते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, यही आपका क्या है आंसर है। तो बताइए, यही चीज़ आपको समझना है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि अगर भाई साहब इसका दिया रहेगा, इसको निकालना है, तो पहले यहाँ से डेविएशन देखेंगे, जो कम बेसी होता है उसी को हम क्या कहते हैं डेविएशन कहते हैं, ठीक है। और डेविएशन देखेंगे, यहाँ से देखेंगे अगर कितना आ रहा है डेविएशन, अगर माइनस में आ रहा है तो जिसमें अगर आप निकाल रहे हैं, ये तो पता है ना कि 47% कैसे हुआ है, क्योंकि सभी में होगा 47, तभी तो 47 से हम तुलना किए हैं, तो इतना कम हो रहा है। बोलो, अधिक होगा तो वहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, कम होगा तो कर देंगे ज़्यादा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपका ऐसे निकल जाएगा। अगर यहाँ वाला निकालना है तो अभी तुरंत हम उधर बताए हैं, है ना। बोलो, अगर यहाँ एक गायब हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे, ये भी हम बता दिए। बस यही 2 बात जानना है। अब हम लोग सवाल को लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले नोट कर लीजिए।